नमस्ते हमारे प्यारे चैंपियंस। चलिए आज आप लोगों का साथ जो अलजेब्रा का अभी करा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेरोजगार बैच चल रहा है। हम लोग का जो क्या है बेरोजगार बैच है। और इसका नाम रखने का बेरोजगार जो रखने का मेन कारण है क्या है कि हमारा जो पूरा जितना तैयारी कर रहा लगभग सब बेरोजगार है यार। जब तक बेरोजगार रहिएगा आप तब तक ना आपका रिश्तेदार पूछेगा ना अपना घर परिवार में। वैसे ही एक दो पर्सन जो है आपको बहुत अच्छा से सपोर्ट करेगा। बाद बाकी 99% कोई सपोर्ट नहीं करेगा यदि आप बेरोजगार रहते हैं। यदि कुछ नहीं, लोग आपका रिजल्ट देखता है, आप कितना मेहनत किए नहीं किए वो सब लोग नहीं देखेगा। यदि एक लड़का यदि कोई भी छोटा भी मोटा नौकरी ले लेता है, यदि एसएससी जीडी या कुछ दूसरा भी ले लिया या कोई चीज़ स्टेट पुलिस का, तो उसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। बट उससे ज़्यादा टैलेंटेड टैलेंटेड आदमी जो है ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता। चलिए आज आप लोग का अलजेब्रा क्लास स्टार्ट करेंगे और जो बहुत अच्छा लेवल का अलजेब्रा क्लास हम करा चुके हैं। उधर 6 वीडियो आप लोग का करा दिए और ये 7वां क्लास है। क्लास नंबर क्या है आपका? 7 है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए जैसे कि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये फाइंड करना है। एक्स पर पावर 18 प्लस में एक्स पर पावर 12 प्लस में फिर एक्स पर पावर 6। तो चलिए इसका कुछ टाइप देखते हैं। इसमें कुछ टाइप है जैसे कि देख सकते हैं क्या दिया है। यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या है 1 है तो इसका एक्स क्यू माइनस 1 हो जाता है इसका वैल्यू। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से आया। इसका थोड़ा डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करते हैं। तो चलिए इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम एक्स होगा तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो जाएगा आपका इक्वल टू हो गया क्या 1। चलिए इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया माइनस एक्स हो गया। तो एक्स हो गया तो यहाँ हमको एक्स क्यू इक्वल टू -1 लाना है। तो कैसे आएगा? तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्या ये क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? 9th क्लास में है ये फार्मूला, 9th 8th में। तो क्या होता है ये प्लस बी होता है फिर बड़ा ब्रैकेट होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये भी होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ बीच में क्या माइनस हो जाएगा आपका। तो चलिए वही चीज़ में इसको सेट करते हैं। तो क्या है मान लेते हैं कि आपका ये हो गया क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया आपका माइनस ये बी 1 बी की जगह में 1 है तो क्या यहाँ ये एक्स हो जाएगा। मान लेते हैं 1 है तो ये हो गया। तो आप क्या इसका जगह हम यहाँ नहीं रख सकते हैं क्या? एक्स प्लस 1 हो गया, यहाँ एक्स प्लस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला एक्स का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो ये हो गया इसका बराबर में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ एक्स का क्यू हो गया, ये दूसरा साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसी तरह यदि आपका एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। यदि वहीं एक्स प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू का यहाँ वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो चलिए इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दिया है क्या एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ एक्स क्यू का जो वैल्यू होगा क्या होगा -1 हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू याद रख लीजिएगा क्योंकि उतना डेरिवेटिव करने का टाइम आप लोग का जो एग्ज़ाम में नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ उतना टाइम नहीं रहता है। तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए एक्स पर पावर 18 है प्लस एक्स पर पावर 12 है प्लस एक्स पर पावर 6 है प्लस 1 है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं एक्स का इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं इसको
एक्स का पावर 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना होगा 18 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे एक्स का क्यूब करेंगे, इसका प्लस इंटू 4 कर देंगे तो 4 तिया 12 हो गया। इसी तरह यहाँ करेंगे एक्स का क्यूब ऊपर में 2 से हो जाएगा तो मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस क्या आ गया 1 हो गया। तो मतलब एक्स का क्यू का वैल्यू क्या है -1 है। -1 का यदि इवन पावर रहता तो क्या होता, चलिए आगे चल के दिखाते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का वैल्यू क्या है -1 है, उसका पावर 4 है, प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इसका सॉल्व करने पे यदि कोई संख्या यदि -1 है, इस पर पावर यदि ऑड होता है तो क्या होता है, ये -1 ही हो जाएगा। यदि -1 पर पावर यदि इवन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और ऑड का मतलब होता है विषम है, कोई संख्या जो विषम है, और इवन का मतलब हो गया सम संख्या। तो चलिए मतलब यही देखते हैं यहाँ रख के। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ क्या है, एक्स का पावर क्या है, इवन है या ऑड है, तो यहाँ इवन है तो इवन होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका +1। यहाँ पे भी इवन है +1, यहाँ पे भी इवन है +1, तो यहाँ टोटल हो गया 4 + 1, 4 + 1 मिलके क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो ये नंबर का आंसर, ये इसका क्या निकल गया आपका 4 निकल गया। उसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, मतलब क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं। एक्स का पावर 99 है, प्लस में एक्स का पावर है क्या है आपका 96 है, प्लस में एक्स का पावर है 93 है, और क्या है, चलिए एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। एक्स का पावर क्या है आपका 90 है, प्लस इसी तरह करके कहाँ तक गया ही पीछे, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 6 प्लस में एक्स का पावर 3 + 1 तक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, मतलब तो उसमें जो दिया गया था वही है, एक्स + 1/x = क्या 1 है, तो यहाँ एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। चलिए इसको मतलब अरेंज करते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स का पावर 3 है, यदि इसका कॉमन लेते हैं 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ 33, प्लस में एक्स का पावर यदि यहाँ क्या करते हैं हम 3 करते हैं तो ये कितना बार में होगा आपका 3 2 32 बार में। यहाँ एक्स का पावर यदि हम 3 करते हैं तो यहाँ कितना होगा आपका 31 बार में। यहाँ एक्स का पावर 3 करते हैं तो यहाँ कितना 30 बार में। इसी तरह करके आपका यहाँ एक्स का पावर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 बार में। यहाँ तो एक्स का जो है सो है ये, तो इसका वैल्यू आपका मतलब -1 का वैल्यू आपका 33 हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया, माइनस वैल्यू का 32 हो गया। तो इसी तरह यहाँ क्या हो गया, एक्स का वैल्यू -1 का पावर क्या है आपका वर्ड है 31 है। इसी तरह यहाँ आपका क्या है -1 का पावर है 30 है। तो यहाँ देखिए एक चीज़, जैसे कि यहाँ वो -1 का पावर क्या है वर्ड है, तो क्या होगा -1 होगा। यहाँ क्या है इवन है तो यहाँ +1 होगा। तो इसी तरह करके मतलब सीक्वेंस चलेगा ही, और यहाँ एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका ये पूरा मतलब सीरीज यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। और यहाँ भी देखिए लास्ट में जो है, यहाँ -1 रखने पे यदि इवन है तो आपका यहाँ क्या -1 रखते हैं +1 हो गया, तो आपका क्या हो गया यहाँ -1 हो गया, सॉरी +1 हो गया। यहाँ क्या -1 +1, तो ये कट के कितना 1 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 होगा। और इसमें एक और शॉर्ट तरीका है, आप लोग को बता दें, वो चलिए बता देते हैं। इतना मतलब लंबा आप लोग मत लिखिएगा, शॉर्ट तरीका जैसे कि बता दे रहे हैं। यदि कहीं पे मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, यदि कहीं भी इस तरह सीरीज में रहता है और यदि x + 1/x का वैल्यू 1 दिया है, तो मतलब इस सीरीज में रहने पे क्या करेंगे, यदि 3 का गैप है मतलब सब संख्या में, यदि 3 का गैप है तो टोटल क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। इसे 3 का गैप है काट दीजिए, 3 का गैप है काटिए, 3 का गैप है काटिए, इसी तरह पूरा कटेगा। तो यहाँ क्या मतलब क्या होगा, आपका +1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं,
यहाँ पे क्या है आपका 3 का गैप है, तीसरा नंबर में क्या है 3 का गैप है आपका। तो यहाँ क्या होगा, इसका x का पावर q का पावर -1 रखने पे, तो यहाँ 3 का अधिक गैप है आपका। तो इसमें चलिए इसमें अरेंज करके पहले एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ x का पावर 3 किए तो ये कितना बार में हो गया आपका 15 बार में, माइनस यदि x का पावर 3 किए तो यहाँ क्या हो गया आपका 14 बार में, प्लस में x का पावर यदि यहाँ 3 करेंगे ये तो कितना हो गया 13 बार में, माइनस x का पावर यहाँ 3 करेंगे तो होगा आपका 12 बार में। इसी तरह करके कितना है x का पावर 9 है, 9 का भी 3 कर लेंगे, माइनस क्या होगा x का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में x का पावर 3 हो गया। तो चलिए हम रखते हैं x का पावर, तो x का पावर -1 रखेंगे और ओड संख्या तो क्या होगा -1 होगा। यदि x का पावर क्या माइनस रखें और यहाँ क्या इवन है तो +1 होगा, तो +1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये टोटल माइनस ही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस होगा, इसी तरह ये क्या होगा ये पूरा कट जाएगा। कटने के बाद ही यहाँ भी देखिए -1 हो गया आपका, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये -1 होगा, प्लस में x का जो पावर है आपका यहाँ x का पावर जो है 3 है, तो 3 के मतलब -1 का यदि वर्ड है तो -1 होगा, माइनस फिर है तो x का पावर तो यहाँ इवन हो गया आपका, इवन हो गया तो यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस ही होगा, फिर प्लस क्या होगा आपका +3 का पावर माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ भी होगा 1 +1 होगा, तो -1 +1 कट गया तो क्या बचा आपका -2 बच गया। इसका आंसर क्या होगा -2 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। ये टाइप में क्या इसमें बोला है कि यदि x + 1/x इक्वल टू आपका 3 है तो आपका जो x का पावर 6 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ही होगा इस तरह। तो आप देखिए पहले इसका क्या करना है, ये n का q करते हैं, तो n का q आपका हो गया 3, x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 हो गया। तो n का q होता है, n की जगह हम क्या √3, तो n का अधिक q करेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है n³ - 3n होता है। n की जगह हम क्या 3 √3, तो यहाँ 3 का अधिक √3 का क्यूब करेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ फिर क्या 3 है और n का वैल्यू क्या है √3, तो ये और ये पूरा कट गया तो क्या हो गया आपका x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या हो गया 0। तो चलिए मतलब इसको x इधर रख लेते हैं और ये 1/x² का देना साइड करने पे क्या होगा आपका -1/x³। तो चलिए इसमें मतलब क्या करते हैं दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें x का जो हो गया आपका पावर 3 से गुना करेंगे, तो x का पावर 3 से गुना करेंगे तो x का पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका x का पावर 3/x का पावर 3 कट के क्या होगा -1 हो जाएगा आपका आंसर इधर। सॉरी आंसर नहीं है ये मतलब कॉन्सेप्ट है, तो ये -1 हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या में यदि क्या होता है x का पावर 1 × x का पावर 2 करेंगे तो पावर यदि इंटू में रहेगा, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट जो, तो ये ऊपर वाला क्या होता है पावर क्या होता है ऐड होता है तो पावर 3 हो जाता है इस तरह। तो इसी तरह यहाँ पे हुआ है। उस 7th क्लास का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझते होंगे ही। चलिए मतलब इसमें और देख लेते हैं, जैसे कि x का आपका x + 1/x इक्वल टू -√3 है, तो क्या होगा x का पावर 6 होगा +1 का 1 हो जाएगा। तो आप इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट प्रूफ कर दिए हैं, जिससे आप मतलब प्रूफ का होती मतलब चेक कर सकते हैं। तो चलिए मतलब इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जैसे दिया क्या है x + 1/x इक्वल टू क्या √3 है,
तो यहाँ एक्स का 6 पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्स का पावर 18 प्लस में एक्स का पावर 12, फिर प्लस में एक्स का पावर 6 प्लस में 1 है। तो यहाँ चलिए रखते हैं। तो मतलब 6 रखने के लिए क्या करते हैं, एक्स का पावर 6 करते हैं, तो ऊपर में क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 गुना करने पे एक्स का पावर 18 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एक्स का पावर 6 करने पे क्या 2 हो जाएगा, प्लस में एक्स का पावर 6 है तो 6 रहने देंगे। चलिए एक्स का यहाँ एक्स का पावर 6 का वैल्यू रखते हैं। एक्स का पावर 6 का वैल्यू -1 का हो जाएगा क्यूब, प्लस में एक्स पर पावर 6 का जो हो गया -1 का पावर 2 हो गया, प्लस में यहाँ एक्स का पावर 6 का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो चलिए मतलब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स का पावर दी सॉरी यदि -1 का यदि पावर ये वर्ड नंबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। उसी तरह मतलब यदि एक्स का -1 का पावर में यदि सम संख्या है, सम है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा, +1 हो गया। इसी तरह यहाँ -1 हो जाएगा, +1 हो गया। तो कटने पे ये क्या होता है, आपका कट जाएगा ये पूरा, इक्वल टू क्या होगा, 0। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये। और आप लोग मेरा चैनल को मतलब थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं, प्लस में आपका मतलब कंटेंट लेवल भी बहुत अच्छा लेवल देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे कहीं से भी उठा के आप लोग को हम पढ़ा दें, इस तरह नहीं करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लेवल का कंटेंट देते हैं। आप लोग हर जगह कहीं कहीं पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं मेरा कंटेंट और उन सब का कंटेंट में जो डिफरेंस है, कुछ कुछ तो है। तो चलिए मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक्स +1/x इक्वल टू क्या है, माइनस का यदि अंडर रूट रहेगा तो क्या होगा, एक्स का पावर 6 हो जाएगा आपका, प्लस का 1। तो चलिए मतलब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ये। एक्स का पावर 67 है, प्लस में एक्स का पावर है 53 है, फिर है क्या है, एक्स का पावर है आपका, ये एक्स का पावर जो है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत है। अच्छा थोड़ा रीचेक कर लेते हैं। तो आप लोग मतलब 1 मिनट। तो चलिए मतलब ये यहाँ क्वेश्चन थोड़ा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, शायद ठीक है क्वेश्चन। तो एक्स का पावर क्या होगा आपका, 43 हो गया, प्लस में हो गया आपका एक्स का पावर 29 हो गया, प्लस में हो गया एक्स का पावर 24, प्लस हो गया एक्स का पावर 12, प्लस हो गया एक्स का पावर 6, प्लस का 3 हो गया। तो चलिए मतलब यहाँ देखते हैं, ये यदि 6 में लाने के लिए क्या करेंगे, ये तो ये वर्ड में है तो इसमें क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं, एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 66, प्लस में आपका यहाँ मतलब एक निकालते हैं तो 52 होगा, जो कि आपका 6 का भी मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ, मतलब एक्स का जो पावर है एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ एक्स का पावर 54 हो गया, यहाँ एक्स का पावर 1 कर देते हैं। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, अभी आपका एक्स का पावर मतलब क्या करते हैं, 1 इंटू एक्स का जो पावर आपका 42 हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे तो एक्स का जो पावर होगा आपका 30 हो जाएगा, नीचे क्या एक्स का पावर 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका,
मतलब चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका जो होगा। जैसे कि हो जाएगा आपका एक्स का पावर यहाँ क्या 24 ही, प्लस में एक्स का पावर 12 हो गया, प्लस में क्या हो गया आपका एक्स का पावर 6 प्लस 3 हो गया। तो चलिए मतलब यहाँ देखते हैं एक्स का पावर यदि यहाँ इतना है तो ये कितना हो जाएगा आपका जो उस यहाँ हो जाएगा आपका एक्स का पावर इस तरह 6 है, तो 6 कॉमन लेंगे तो 11 होगा, वो 11 होगा तो क्या हो जाएगा आपका वर्ड में हो जाएगा, तो एक्स का पावर 1 का 1 हो जाएगा आपका। प्लस में क्या होगा यहाँ पे आपका, तो एक्स का पावर मतलब यहाँ रखने पे आपका मतलब हो गया कितना आपका 1 हो गया, क्योंकि यदि एक्स का पावर यदि 6 कॉमन करेंगे तो 9 बार में, और 1 का अधिक एक्स का पावर 1 रखेंगे तो ये 9 कुछ नहीं कर लेगा, ये क्या ये 1 ही देगा फिर, तो 1 हो गया। प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी वही हो जाएगा आपका एक्स का पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे यहाँ एक्स है, तो इसी तरह यहाँ क्या कर लेंगे, अभी एक्स का पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस नीचे है प्लस एक्स का पावर यहाँ 24 है, 6 6 24 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, प्लस 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं मतलब, तो यहाँ क्या हो गया आपका एक्स का प्लस 1 1 अपन एक्स हो गया, फिर हो गया एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 3 6, तो 6 हो गया। तो आपका जैसे कि क्या हो सकता है यहाँ पे एक देखिए, यहाँ क्या दिया है एक्स का पावर जो है ये कितना दिया है यहाँ -√3 हो गया, फिर हो गया आपका क्या -√3 प्लस 6 हो गया, तो हो गया आपका -2√3 प्लस 6। यदि इसको मतलब कॉमन करते हैं तो कॉमन करने पे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 माइनस का यदि कॉमन करते हैं यहाँ 2 का तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस का √3 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका दिया क्या गया, ये भी ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि क्या है एक्स इक्वल टू क्या है 2√3 हो गया, तो इसमें होता है मतलब दो चीज़, एक्स प्लस 1/x यदि निकालना है तो इसमें जो पहली है उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हो गया ये। यदि हमको एक्स माइनस 1/x निकालना है तो इसमें दूसरी संख्या में मल्टीपल करेंगे 2 का, तो हो गया। और यदि इस तरह आपको नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, इसको पहले एक्स लिखते हैं 1 इक्वल टू 2 प्लस √3 लिखते हैं। यदि इसी को यदि पलट देंगे तो एक्स बाय नीचे कर लेंगे तो एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 माइनस √3 होता है। तो ये दोनों जब जुटेगा, जुटने पे क्या हो जाएगा आपका, जुटने पे ये कैंसिल हो गया, 4 बच गया। और यही चीज़ जब जुटेगा जब घटा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी घटा घटा है तो यहाँ मतलब इसका ये दोनों कट गया, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2√3। तो यहाँ डायरेक्ट इस तरह आप भी याद रख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ क्या दिया गया आपका एक्स प्लस 1/x निकालना है, तो यहाँ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट संख्या रहता है उसमें 2 का मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया 4 हो गया। और यदि यही चीज़ हमको माइनस में पूछा जाता है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू, तो होता 2√3। दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए जैसे कि क्या दिया एक्स प्लस 7 प्लस 4√3 है, तो इसमें क्या निकालना है आपका एक्स माइनस 1/x।
तो इसमें क्या हो सकता है आपका, तो आपको अभी बता चुके हैं कि सेकेंड वाला मतलब 2 से मल्टीपल कर देना, तो क्या होगा 8√3 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया जैसे कि यहाँ दिया गया एक्स इक्वल टू दिया 7 - 4√3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें क्या करना है, x+1/x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट में × 2 कर सकते हैं, 14 हो गया। तो इसी का यदि स्क्वायर किया है तो क्या होगा आपका x² + 1/x², क्या होगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 14 हो गया। तो टोटल कितना होगा 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 कितना 182। तो कुछ लफड़े चल रहा, सॉरी ब्लंडर हो गया साहेब थोड़ा, मतलब देख के नहीं। यहाँ होता है क्या -2 होगा, क्योंकि यहाँ n² -2 होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसमें भी थोड़ा ब्लंडर है। चलिए देखते हैं मतलब कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 194, आपका क्या होगा आंसर होगा। आप लोग का मतलब सॉल्यूशन किस लेवल का है, कैसा लग रहा है, तो आप लोग मतलब मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा। जितना आप लोग मतलब हम मेरा चैनल में आप लोग प्यार दिखाएगा, हम उतना ही इम्प्रूव के साथ आप लोग को मतलब वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि आप लोग का मतलब आधार धर्म रख देंगे, प्लस में गाइडेंस भी मिलेगा मेरा चैनल पे। तो चलिए मतलब गाइडेंस मिलेगा कि आप कितना जल्दी कौन सा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आपका क्या तैयारी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो चलिए मतलब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये निकालना √x - 1/√x। यदि आप इस तरह यदि झमेला करके इसको सॉल्व करने जाएगा तो बहुत टाइम लग सकता है। चलिए इसमें मतलब शॉर्ट आपका तरीका सिखाते हैं। तो शॉर्ट तरीका देखिए, शॉर्ट तरीका वही था, मतलब x - 1/x इक्वल टू क्या है आपका दिया हुआ, मतलब जो सेकेंड रहता है उसमें 2 लगा के √ लगा देते, तो √ हो गया, मतलब 4√2 हो गया। तो आपको मतलब इसमें वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका सॉरी, मतलब इसमें हम थोड़ा दूसरा लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं पहले, रुकिए। यदि हम यहाँ लिए x+1/x इक्वल टू है 3, 3 का डबल होगा 6 हो जाएगा। इसी तरह आप आपका यदि ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ, जैसे कि 6 हो गया, तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे होगा x² + 1/x² इक्वल टू होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30, तो हो जाएगा आपका 30। तो इसी से हम क्या करते हैं, वो सबको ले आते हैं, जैसे कि इसका ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x - 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका क्यू हो गया 900 माइनस का हो गया आपका 1400, सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, तो हो गया आपका कितना 898 हो गया। चलिए इस भी तरीका से नहीं बनाते हैं, इसको कुछ दूसरे तरीका लगाते हैं। जैसे कि आप इसको मतलब क्या कीजिए यहाँ, तो x - 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 4√2 हो गया। तो इसमें मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि ये हो गया, यहाँ से हमको √ में लाना है। तो इसमें क्या करेंगे अभी, इसमें क्या करेंगे √x - 1/√x हो गया। तो हो जाएगा आपका √ इसका मतलब 16, 16 दूनी 32,
माइनस का 2 तो हो गया कितना आपका 30। 30 का मतलब अंडर रूट 30। बट ये तो आंसर ही नहीं है भाई। चलिए मतलब इसमें देखते हैं थोड़ा और दूसरा मतलब कुछ आपका मतलब लगा के, जिससे कि देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, मतलब दोनों यदि घटा देते हैं, घटाने पे क्या हो जाएगा, दोनों घटेगा तो यहाँ जोड़ेगा तो हो गया 4√2। 4√2 हो जाने पे एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अपन अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया, जैसे कि या प्लस से चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो ये एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। 6 हो गया तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ से, मतलब इसको माइनस में ले जाते हैं। ये एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या होगा 6×6 = 36 माइनस का आपका 4 तो हो गया आपका 32 अंडर रूट में। और 32 क्या होता है 8। 32 का कितना कितना होगा 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। टोटल 1 2 2 4 8 16 32 तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 2 हो गया। 2 अंडर रूट 2 हो गया तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ माइनस का 2 हो गया तो 28 हो गया। 7×28 आपका। ये ऑप्शन गलती है, यहाँ ऑप्शन ये नहीं हो सकता है यहाँ, या क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम फिर ये क्वेश्चन अगला क्लास में देख के आपको मतलब अच्छा से करा सकते हैं। मतलब चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया p इक्वल टू यहाँ है इतना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं p का पावर 6 प्लस में p का पावर आपका 4 है प्लस में p का स्क्वायर है प्लस में 1 हो गया। और ये नीचे है p का पावर 3, तो इसको मतलब सबसे मल्टीपल पहले करते हैं। तो p का पावर 6 से करेंगे तो यहाँ बचेगा p का पावर 3 प्लस में नीचे क्या होगा आपका p बच जाएगा, प्लस में होगा आपका 1/p होगा, और नीचे क्या हो गया यहाँ 1/p का q हो गया। तो चलिए मतलब इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ p का q प्लस में 1/p का q हो गया प्लस में p प्लस 1/p हो गया।
तो चलिए यहाँ देखते हैं पी का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। पी प्लस 1/p का वैल्यू हो गया आपका कितना 14। तो 14 हो गया। तो एन का क्यू होता है 14 का क्यू क्या होगा आपका मतलब होता है 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14 का क्यू हो गया। तो 14 छः कितना हो गया 84। हाथ बच गया 8। 14 नाम 126 26 से 8 हो गया 34। हाथ बचा 3 14 3 17। सॉरी 14 यहाँ बचेगा 12। 14 और 12 कितना हो गया आपका 14 12 हो गया आपका 26। 2644 हो गया। 2644 हो गया आपका ये। और कितना है इधर आपका 2644 माइनस का हो गया 3n। 3n का जगह में क्या होगा 1442। तो क्या होगा 2602। इसमें ऐड कितना होगा आपका 2602 में 2602 में आपका 14 ऐड हो जाएगा आपका। तो कितना 6 ये 2616 होगा आपका आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका अब देखिए 14 का क्यों हो जाएगा आपको 100 मतलब 96 4 बार में 14 6 चौक 24 बचेगा। तो 19 चौक 76 2 78 हो गया आपका 196। तो हो गया 14 4 16 1 17 हो गया। तो हो जाएगा आपका कितना 2784। तो यहाँ होगा 2716 आंसर होगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका टोटल आंसर जो होगा 2716 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा मतलब यहाँ गुना करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मतलब आप देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि हो गया आपका इसका वैल्यू हो गया क्या हो गया था आपका वैल्यू 2744 माइनस का 42 प्लस में 14 हो गया। तो यहाँ जब घटाएंगे टोटल तो कितना बच जाएगा आपका 2716। तो ये सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का मतलब वीडियो यहीं आप लोग का क्लास ख़त्म करते हैं। और यदि आपका मतलब आप लोग को मतलब ये अच्छा लगेगा मतलब अच्छा लगा यदि क्लास तो आप लोग लाइक शेयर मतलब और कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कारण मेरा थोड़ा मतलब डिस्टर्ब सा हो रहा है क्योंकि मैं उतना अच्छा सा हम करा नहीं आज पा रहे हैं। तो आज आप लोग मतलब यहीं आप लोग का मतलब यदि कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप लोग से हम सॉरी बोलते हैं माफ़ी चाहते हैं। और मतलब मेरा वीडियो जो है आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपना महिला मित्र दोस्त या कहीं भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के पास। और यदि आप कर सकते हैं शेयर बट लेकिन आप लोग ज़्यादा इस सब में फोकस मत कीजिएगा मतलब क्योंकि जिसमें आपका मतलब टाइम वेस्ट होता है। यदि कोई सही पार्टनर मिला तो उसके साथ आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रह सकते हैं साथ में। बात बाकी तो सही तो मिलता नहीं हर जगह सबका फ्रॉड ही मिल जाता है। 90% लोग फ्रॉड ही मिल जाता है सबका 99%। वहीं कैसे क्योंकि एक दो स्वाभाविक रहता है लड़का हो या लड़की। क्योंकि जो उसके पास जो चीज़ रहता है वो वहाँ न रह के क्या दूसरा जगह जाएगा मतलब सोचता है कि मेरा पास जो अपने जगह में उससे संतुष्ट आदमी रहबे नहीं करता है। इसलिए आदमी कभी मतलब संतुष्टि नहीं मिलता है। यदि आप लोग अपना चीज़ में यदि संतुष्ट हैं कि हम इतना हम ठीक हैं तो क्या जरूरी है कि हम क्या दूसरा वाला देख के क्या हमको मिल जाएगा उससे बहुत कुछ नहीं होता। बट आप लोग फोकस कीजिए ये नहीं कि वो हासिल करने की कोशिश कीजिए लेकिन फालतू चीज़ों के लिए नहीं। तो चलिए मतलब जय हिंद जय भारत।